नमस्कार, प्रणाम आप सभी श्री राम भक्तों को आदर सहित। अब जहां मैंने छोड़ी थी पंक्तियां, उसके बाद आगे शुरू करना। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण राम कथा सुनने बेचारे कौवे और बगुले रुपये विषयी लोग, जो विषय वासना में डूबे रहने वाले लोग हैं, वो यहाँ आते हुए हृदय में हार माने, क्योंकि इस सरोवर तक पहुंचने में बहुत कठिनाई है। श्री राम जी की कृपा के बिना यहाँ नहीं आया जा सकता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके वचन बाग हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान, अभिमान, ये बहुत से बीहड़ बन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क। भगवान राम की कथा के सिलसिले में ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा, ये सब गलत है। ये सब जो बात है, ये भयानक नदियां हैं जिनको पार करके जाना बड़ा मुश्किल है। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन कहूँ मानस अगमती, जिन्हनि न प्रिय निज रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जौ करी कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयहु न मज्जन पाव अभागा। यदि कोई इस तरह का मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए, तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है, बुखार आ जाता है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा काला जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह भागा ऐसे परम सरोवर में स्नान नहीं कर पाता। करी न जाई सर मज्जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जौ बहोरी कोई पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। कमाल का तुलसीदास जी का मतलब आप कहिए निरीक्षण रहा, अवलोकन न है। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता। वह अभिमान सहित वहां से लौट आता है, और फिर यदि कोई उससे वहां का हाल चाल पूछने आता है, तो वह अपने अभाग्य की बात ना कहकर सरोवर की ही निंदा करके दूसरों को समझाने लगता है कि वहां मत जाओ, कोई फायदा नहीं। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। सोई सादर सरम मजनु करई, महाघोर त्रयताप न जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चह एहि सर भाई, सो सतसंग करऊं मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे, वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयहु हृदय आनंद उछाहू, उमगे प्रेम प्रमोद प्रवाहु। ऐसे मानस सरोवर को
हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि तो निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कली मूल तृण तरुमूल निकंदिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर बहुकूल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारे पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं और संतों की सभा ही सबसे सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी। क्या सुंदर उपमा। राम भगति सुर सरित ही जाई, मिली सुकीर्ति सरज सुहाई। सानुज राम समरज सुपावन, मिले महान दुसोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ गया। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबिरति विचारा। त्रिविध ताप त्रासक्ति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीर बन भागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देती है। इसके बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग बगीचे। उमा महेश विवाह बराती, तेजलचर अगणित बहुभांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी के और श्री शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित जहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नृपरानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं, वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी। आज के लिए इतना ही। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी आगे की चौपाई बनने के साथ। एक निवेदन पुनः आपसे कर रहा हूं, अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है हमारे इस चैनल को तो कृपया सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।